देखिए, अगर आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करना चाहते हैं, छोटा मोटा कोई बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो सरकार की इस स्कीम के थ्रू आपको 3 लाख रुपए का लोन मिल सकता है, वो भी सालाना 5% के इंटरेस्ट रेट पर। ये 3 लाख रुपए आपको 2 किस्तों में दिए जाएंगे। पहली किस्त रहेगी आपकी 1 लाख रुपए की। जब आप अपने 1 लाख रुपए को चुका दोगे, जो कि टाइम की बात करें तो 18 महीने का टाइम है, 18 महीने के अंदर आपको चुकाना होगा। 18 महीने के अंदर जैसे ही आप चुका देते हो 1 लाख रुपए, तो आपको नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है, जो कि आपकी 2 लाख रुपए की रहेगी, वो आपको दी जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लोन को लेने के लिए आपके पास ना तो कोई GST नंबर होना चाहिए, ना ही आपको कोई गारंटी देनी है, ना ही आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है। मतलब बिना किसी झंझट के आपको ये लोन आसानी से मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो पूरी वीडियो देखना, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है पूरी वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मैं उस पर आपको रिप्लाई दे सकूं कि ये चीज़ ऐसे होगी, ठीक है, तो वो आप देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई इस लोन को कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो इस लोन को दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, एक नाई हो गया, दर्जी, मोची हो गया, कोई कुम्हार हो गया, कारपेंटर, लोहार, राजमिस्त्री, या कोई नाव बनाने वाला, या झाड़ू बनाने वाला, खिलौने बनाने वाले, या पत्थर तोड़ने वाले जो मजदूर वर्ग होता है वो मान लीजिए। इसके अलावा जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं छोटे मोटे, उन सभी कामों के लिए यहाँ पर सरकार ये लोन दे रही है। ठीक है, इस लोन का जो फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको CSC एडमिन पे जाना है। इसके अलावा CSC रजिस्टर आर्टिशन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपके घर में कोई भी मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी नौकरी में है, तो अगर है तो येस करना है, और नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। तो मेरे घर में कोई भी सरकारी नौकरी पे नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक करूँगा। इसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है, क्या आपने पहले कभी PMEGP या मुद्रा लोन या फिर PM स्वनिधि योजना के थ्रू कोई लोन लिया है? अगर लोन लिया है और अभी वो पेंडिंग में है, पूरा भरा नहीं गया, तो आप येस पे क्लिक करोगे। और अगर आपने कोई भी लोन नहीं लिया है, या आपने लोन लिया था पर वो पूरा भर दिया है, तो आप सिंपली नो पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो मैं आप नो पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लोन कभी लिया नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड में रजिस्टर नंबर को डालना पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर लिंक है। इसके बाद नीचे अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, कंसेंट देना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंसेंट पे क्लिक करना है, इधर क्लिक करना है, और वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है, उस पर लाइट जल जाएगी। आपको सिर्फ अपनी फिंगर रखनी है, और यहाँ पर आपका कैप्चा सक्सेस हो गया, देखिए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, और यहाँ पर हमें अभी 4 स्टेप पूरे करने होंगे, उसके बाद ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। पहला स्टेप है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। इसके बाद हमें यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, यानी कि हमें अपने काम को स्टार्ट करने के लिए या जो भी हम काम करना चाहते हैं उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, कितने पैसे जरूरत है। इसके बाद हमें यहाँ पर स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई जाएंगी, और लास्ट में हमारा डिक्लेरेशन होगा, और उसके बाद हमारा कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं अपनी पर्सनल डिटेल को फिल। तो यहाँ पर आपका नाम, आपके फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से ले लेगा, आप एक बार रीवेरीफाई कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में डालना है कि आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मैरिड। इसके बाद यहाँ पर जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैटेगरी भी आप डाल देना अपनी, कौन सी कैटेगरी है। अगर आप एक हैंडीकैप पर्सन हो तो येस करना, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ है, आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट? क्या हम इसी स्टेट में, जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं? तो आपको यहाँ पर येस या नो पे क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर सिंपली येस पे क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उसी स्टेट में काम करने वाला हूँ और उसी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर मैं काम करने वाला हूँ। ठीक है, इधर देखिए लिखा हुआ माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी नहीं है, यहाँ पर हम नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, माइनॉरिटी में वो आएंगी जो कि पिछड़ी जनजाति लोग होते हैं, वो आते हैं माइनॉरिटी में। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो दिखेगा। मोबाइल नंबर आपका वही होगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। इसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। वैसे ऑप्शनल है, बट अगर आप डाल दोगे तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपके राशन कार्ड का नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे राशन कार्ड में जितने भी मेंबर अभी ऐड हैं
उन सभी के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए जो फैमिली है उसका मतलब होता है हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन। इसके अलावा अगर कोई भी मेंबर आपके राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है तो उसको आपको यहाँ पर क्लिक करके डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता का नाम आपके राशन कार्ड में लिखा हुआ है तो उनको आपको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपके राशन कार्ड से भी उनका नाम हट जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे केस में जैसे कि मेरा नाम है, मेरी वाइफ का नाम है और मेरे बच्चे का नाम है, तो इन तीनों का नाम यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, अपने बच्चों का नाम, वाइफ का नाम और अपना खुद का नाम। बाकी किसी का भी नाम आपको यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर किसी बच्चे का नाम या आपकी वाइफ का नाम ऐड नहीं है और आपको ऐड करना है तो उसके लिए आप सिंपली ऐड रो पे क्लिक करके उसको ऐड भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको नीचे आना है और आधार एड्रेस में आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। एक बार आप रीवेरीफाई कर लेना। इसके बाद पेज को नीचे करना है। इसके बाद यहाँ पर करंट एड्रेस में हम सेम एज आधार एड्रेस क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारा करंट एड्रेस यही है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, क्या हम ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं? तो मैं शहर में रहता हूँ तो मैं ग्राम पंचायत के अंदर नहीं आता, तो मैं यहाँ पर सिंपली नो पे क्लिक करूँगा। आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट नेम ऑफ ULB यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं अपने ULB का नाम सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेड डिटेल डालनी पड़ेगी, यानी कि जो हम काम करते हैं, जो बिजनेस हम करना चाहते हैं या फिर जो काम में आता है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए बहुत सारे यहाँ पर एक तरह से काम खुल जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई नाई है तो नाई पे क्लिक करेगा। इसके अलावा कोई लोहार है तो लोहार पे क्लिक करेगा। इसके अलावा कोई देखिए बास्केट मेकिंग का काम करते हो आप तो ये कर सकते हो क्लिक। ठीक है, इसके अलावा कारपेंटर हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। तो जो भी काम आपको आता है या जो भी बिजनेस आप करते हो वो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आई हियर पे क्लिक करना है। बिजनेस एड्रेस में अगर आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस पर ही अपना बिजनेस करते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आप अपने करंट एड्रेस पर अपना बिजनेस करते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और अगर आप किसी और एड्रेस पर अपना बिजनेस करते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो अपने हिसाब से आप देख लेना किस एड्रेस पर आप अपना बिजनेस करते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर सेम एज करंट एड्रेस पर क्लिक कर दूंगा क्योंकि मैं करंट एड्रेस पर ही बिजनेस करता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा और यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है इसमें आपको पैसे मिलेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में ही पैसे आएंगे। तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर आप अपना लोन अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको नीचे मे बी लेटर पे क्लिक करके इसको येस पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको डालना है अमाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आपको पहले 1 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 90,000 रुपये। आप चाहो तो 1 लाख रुपये भी डाल सकते हो, मैक्सिमम 1 लाख रुपये डाल सकते हो, उससे कम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कम से कम 50,000 रुपये और अधिक से अधिक 1 लाख रुपये पहले इंस्टॉलमेंट में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ 90,000 रुपये। इसके बाद नीचे आपको बताना होगा कि आप किस काम के लिए इस लोन को यूज़ करोगे, आप जो पैसा मिलेगा उसको किस काम में लोगे। तो मैं सिंपली डाल देता हूँ यहाँ पर परचेज ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि जो सामान खरीदूंगा मैं उसके लिए मैं ये लोन लेना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद दोस्तों नीचे देखिए लिखा हुआ है क्या आपका कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है। तो अगर आपका कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है तो आप यहाँ पर भर देना कि कितना लोन बचा हुआ है, कितनी किस्त बची हुई है या कितनी किस्त है, वो आप डाल देना। और अगर आपका कोई भी लोन नहीं चल रहा तो आप सिंपली इसको नीचे खाली छोड़ देना। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है और देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल इंसेंटिव डिटेल। इसका मतलब ये है अगर आपको जो लोन का पैसा मिलेगा उस पैसे का इस्तेमाल आप ऑनलाइन करते हो, जैसे कि मान लीजिए मुझे 90,000 रुपये मिला और इस 90,000 रुपये को मैंने मान लीजिए पेटीएम के थ्रू या किसी फ़ोनपे के थ्रू या फिर गूगल पे के थ्रू किसी के थ्रू मैंने ऑनलाइन ही परचेज करी, अपने बिजनेस के लिए जो सामान खरीदा वो ऑनलाइन ही खरीदा, इन ऐप के थ्रू या ऑनलाइन खरीदा, तो उस केस में मुझे यहाँ पर कुछ पैसों का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना। जैसे आप येस पे क्लिक करोगे मान लीजिए यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपसे UPI ID मांगेगा, तो आपकी जो भी UPI ID होगी वो आप डाल दोगे और उसी के थ्रू अगर आप पेमेंट वगैरह करोगे तो आपको कुछ यहाँ पर 100 रुपये पे 1 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देना। सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक कर दो, इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मार्केटिंग सपोर्ट में डालना होगा कि अगर आपको कुछ और सपोर्ट चाहिए इस स्कीम के थ्रू तो आप डाल सकते हो। जैसे मैंने डाल दिया ब्रांड बिल्डिंग, यानी कि जो मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूँ उसका ब्रांड बनवाने में या फिर उसकी मार्केटिंग करने में मेरी हेल्प की जाए, तो मैंने ये सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दिया है। आप चाहो तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सिंपली सबमिट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो फिल हो चुका है
और हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट होकर मिलेगा। आप इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर लिख के रख लीजिए, ताकि इन केस फ्यूचर में जब आपको ट्रेनिंग पे जाना हो या जब आपको ये पैसे वगैरह मिले तो वहाँ पर ये आपके काम आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो 3 स्टेप थे उसमें 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, हमारा फॉर्म भर चुका है। और जो 3rd स्टेप है जहाँ से हम अपना जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ये स्टेप हमारा तब पूरा होगा जब हम ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आप ट्रेनिंग को कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको जो 15,000 रुपये की राशि है वो दी जाएगी, प्लस में जो लोन आपने अप्लाई किया है वो भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको सिंपली नीचे डाउनलोड पे क्लिक करना है और अभी आपने जो फॉर्म भरा है उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा और सारे डिटेल जो आपने अभी भरी थी वो सब कुछ इसमें लिखा होगा। इसको भी आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए। इनके जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे या जब आप लोन लेने के लिए जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस 3 लाख रुपये का लोन अप्लाई करने का। और उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। कहीं पर दिक्कत आ रही है प्लीज़ कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच।